तो भाई लोग धुरंधर 2 के ऊपर जितने वीडियोस बना उतने कम है, क्योंकि मूवी में इतना कुछ दिखा दिया है ट्रेलर में ना कि बहुत कुछ चीज़ों के बारे में बात करने का है। तो आओ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपने ये नोटिस किया, जो ये शॉट है इस ट्रेलर में, इस शॉट में आप देखो कि ये अभी हाल ही में जो जो लीक्स आ रहे थे रीशूट्स के, उसमें से है। और ये जो शॉट है ये बाद में आदित्य धर ने ऐड किया है मूवी को एलिवेट करने के लिए, उसका एक्सपीरियंस एलिवेट करने के लिए, जहाँ पर एलिवेट करने के चक्कर में ये 4.5 घंटे का मूवी है, ठीक है। और एक बात सोचो, जो 11:30 हमारे यहाँ पर ऑलरेडी एडवांस बुकिंग, उसके ऊपर एडवांस बुकिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी, शॉर्ट आएगी शायद से, पर जो बुकिंग्स ये कर रही है ना भाई, 11:30 वाले शोज भी फुल हो जा रहे हैं कोलकाता में, ठीक है। और जो 11:30 वाले जो शोज है वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि धड़ाधड़ बुकिंग तो हो ही रही है। मैं सोच रहा हूँ कि जो बंदा 11:30 को जाएगा, पहुँचते पहुँचते सुबह हो जाएगी भाई, 4-4:30 बज जाएंगे घर पर, ठीक है, क्योंकि 4 घंटे का मूवी है। आईनॉक्स पीवीआर में ऐड होगा, उसके बाद मूवी एंड होने के बाद जब वो घर पहुंचेंगे भाई, वो एक मोमेंट है कि जो रात में गए सुबह कैसे हो गई, ठीक है, वो वाला मोमेंट हो जाएगा। जहाँ पर उसके बाद जो ट्रेलर में जो ये वाला शॉट था मैं जिसके बात कर रहा था, वो शॉट अभी रीशूट्स में हाल ही में हुआ है, जिसके बाद जो हमें दिखा जाता है चौधरी असलम का कैरेक्टर, वो शायद से इस मूवी में मर जाएगा। अब मैं बोल देता हूँ कि ये मैंने नहीं देखा, ये मैंने इंस्टा पर देखा है, जहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि चौधरी असलम एक बॉम्ब ब्लास्ट, गाड़ी में एक बॉम्ब ब्लास्ट से मर गया था। जहाँ पर इस मूवी के शॉर्ट इस ट्रेलर के शॉर्ट्स में भी हमें 2 सीन दिखाया जाता है गाड़ी फूटने का, जहाँ पर समझ में आता है कि इसी दोनों के दोनों में से एक सीन में वो मर जाएगा, शायद से चौधरी असलम का गेम बच जाएगा। जहाँ पर बचता है मेजर इकबाल और हमारे साजिद अली या फिर बुट्टोई, वो सब बचते हैं, जहाँ पर उनका भी गेम लगने ही वाला है इस मूवी में। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये लोग 2023 तक जाएंगे, क्योंकि ऐसा होना चाहिए अकॉर्डिंग वाइज, क्योंकि 2022 में ज़हूर मिस्त्री का कैरेक्टर ख़त्म हुआ था, जिसके बाद 2023 में ऐसा हो सकता है कि शायद से जसकीरत, वो शायद सब कुछ एंड करने के बाद में फिर से इंडिया वापस आ जाए, ऐसा हो सकता है। जहाँ पर जो ईंधन बदला जो शॉट था, वहाँ पर आप देख सकते हो रणवीर सिंह को किसी के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर स्ट्रगल करके चढ़ता हुआ, जहाँ पर ये समझ में आता है कि वो जिस जगह पर चढ़ रहा है वो शायद से मिसाइल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की वजह से हुआ है। जहाँ पर रियलिटी में भी मेजर इकबाल को एयर स्ट्राइक से मारा गया था, जहाँ पर ये एक बहुत ही क्लेवर शॉट था जिसमें कुछ समझ में नहीं आता है। और इस शॉट में भी जहाँ पर धुरंधर हमने रणवीर सिंह दौड़ के जा रहे हैं, उस शॉट में भी सब बोल रहे हैं एआई है। मुझे नहीं लगता एआई है, क्योंकि एआई होता ना थोड़ा ग्लिच होता, ग्लिची इफेक्ट होता ही है एआई में, कुछ चीज़ें हट जाएगी फिर वापस आ जाएगी, ऐसा होता है। पर मैंने पॉज करके देखा, एआई तो नहीं है वो, पर फिर भी वो एआई लगता है। क्यों पता है? क्योंकि वो इवन लाइटिंग इशू जो मैंने बोलता हूँ ना मैं मेरे वीडियोस में, कि इवन लाइट, पूरा बॉडी इवनली लाइट अप है, जहाँ पर वो नेचुरल नहीं लगता, जैसे ये नेचुरल लगता है, मैं नेचुरल लाइट पे शूट कर रहा हूँ, तो वो इवन लाइटिंग का इशू है। अगर यही चीज़ मैं अगर देखो ये या इस एंगल से करूँ, ठीक है, ये और भी ज़्यादा नेचुरल लगता है। जहाँ पर यही बात है कि इवन लाइटिंग का इशू है, ठीक है, यही मेन है। बाकी तो जो पाकिस्तानी आर्मी भी दिखता है इस शॉट में हमजा के साथ, जहाँ पर समझ में आता है कि वो शायद मेजर इकबाल को देशद्रोही घोषित कर देगा, हमजा कैसे भी करके प्रूव कर देगा, फिर ये सब होने वाला है। जहाँ पर अभी देखते हैं मूवी कहाँ तक जाती है। और भाई मैं तो बोलता हूँ खुल्लम पार्ट 3 लाओ इसका, और टॉक्सिक के साथ क्लैश कर दो भाई, ये बुली मूव हो जाएगा भाई। ये लोग मॉक कर रहे होंगे एट दिस मोमेंट टॉक्सिक को भाई साहब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।